ऑलमोस्ट 70 to 80% स्कूल या इंस्टीट्यूशन ऐसे है जिनको व्हाट्सएप प्रॉपर वे से चलाना नहीं आता और 90% इंस्टीट्यूशन ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि बिजनेस व्हाट्सएप से कैसे बेनिफिट लिए जा सकते हैं। और अगर मैं ये बोलूं कि आप लगभग 7 to 8% एडमिशंस बिजनेस व्हाट्सएप के थ्रू इंक्रीज कर सकते हो, तो हो सकता है काफी लोग ये वीडियो देख के मेरी बात मानने को तैयार ना हो, बट ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए और मैं वादा करता हूं कि जो मैं आपको टिप्स या जो मैं आपको प्रैक्टिकल प्रूवन स्ट्रेटजी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, आपकी एडमिशन बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हो सकती है। इस वीडियो को देखिए पूरा और जानिए कि कैसे आप बिजनेस व्हाट्सएप के थ्रू अपने स्कूल या अपने इंस्टीट्यूशन की एडमिशन को कैसे आप बढ़ा सकते हैं। वेलकम टू क्लास ऑन। मैं मिलन हंस, एडमिशन बूस्टर कोच, फाउंडर एंड सीईओ क्लास ऑन। स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में जिसमें हम जानेंगे कि आप बिजनेस व्हाट्सएप के थ्रू अपने स्कूल या अपने इंस्टीट्यूशन की एडमिशंस को कैसे 7 to 8% इंक्रीज कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल प्रूवन स्ट्रेटजी है, बहुत सारे स्कूल्स में हम अप्लाई कर चुके हैं और इसके रिजल्ट ले चुके हैं। ध्यान से देखिए, एंड तक आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस को इस तरह से यूज करते हो। सबसे पहले अगर आप अपने स्कूल या इंस्टीट्यूशन के लिए एक नॉर्मल व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो उसको आप शिफ्ट कीजिए बिजनेस व्हाट्सएप में। बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हो आप प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाके। उसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जो नॉर्मल व्हाट्सएप में आपको कभी नहीं मिलते। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास इंक्वायरीज आ रही हैं, कोई पेरेंट्स आपके पास विजिट कर रहा है, कोई फोन आ रहा है या कुछ भी किसी भी तरह के आप ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, किसी भी मेथड के थ्रू आपके पास इंक्वायरीज रेज हो रही हैं, तो सबके नंबर आपने सेव करने हैं। नंबर सेव करने का भी एक टेक्निक है, एक प्रॉपर फॉर्मेट रहता है। सबसे पहले आप पर्सन का नाम, जिस पर्सन की इंक्वायरी आई है, चाहे आप स्टूडेंट नेम को सेव कर सकते हैं, चाहे उनका फादर नेम को सेव कर सकते हैं। उसके बाद उनका एरिया, किस एरिया से आपको, मान लीजिए आपको राजगुरु नगर से आई है इंक्वायरी, न्यू ग्रीन कॉलोनी से आई है, या किसी भी एरिया से आई है, आप उस एरिया का नाम, ठीक, और उसके बाद उनका इंटरेस्ट लेवल कितना है। कि मान लीजिए पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है कि हाँ करवाना चाहते हैं आपके पास एडमिशन, तो उसको आप वेरी इंटरेस्टेड साथ में मेंशन कीजिए। वेरी इंटरेस्टेड लिख के सेव कर सकते हैं। नॉर्मली इंटरेस्टेड है तो इंटरेस्टेड लिख के सेव कर सकते हैं। उसके बाद नॉट इंटरेस्टेड या लो इंटरेस्टेड, इस तरह के आप 3-4 टैग बना सकते हैं जिसको आप अपने कॉन्टैक्ट में ही सेव कीजिए। उससे क्या होगा, आने वाले मैं पॉइंट में क्लियर करूंगा। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप किसी का भी कॉन्टैक्ट सेव कीजिए, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं जब कॉन्टैक्ट सेव करते हैं सिंपल नाम डाल दिया, उसके बाद हमें पता ही नहीं होता कि किस लिए इंक्वायरी आई है। इवन कि आप ये भी डाल सकते हैं, जब आप नंबर सेव कर रहे हो तो बच्चे के नाम के साथ आप उनका क्लास भी डाल सकते हो कि 4th क्लास के लिए इंक्वायरी है, 5th क्लास के लिए, नर्सरी के लिए या 3rd क्लास, जिस भी क्लास के लिए तो क्लास भी डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि कल को नंबर सेव होने के बाद आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएंगे। व्हाट्सएप पे आप इजीली ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो। 256% ऐड हो जाते हैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। आप 3 तरीके से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो जिससे आप बेनिफिट ले सकते हो एडमिशन बढ़ाने के लिए। मान लीजिए एरिया वाइज आपने एरिया सेलेक्ट किया राजगुरु नगर, तो राजगुरु नगर का अलग से एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो। उसके बाद क्लास वाइज बना सकते हो कि 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की इंक्वायरीज आ रही हैं तो 4th स्टैंडर्ड का आप अलग से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो, 3rd का अलग से बना सकते हो। उसके बाद इंटरेस्ट लेवल के कि मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट हाईली इंटरेस्टेड है तो उसका अलग से लिस्ट हो, लो इंटरेस्टेड है तो उसका अलग से लिस्ट हो। तो इस तरह से आप लिस्ट को, ब्रॉडकास्ट लिस्ट को डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि उनका जो प्रमोशन होगा वो भी डिफरेंट होगा। अभी आपके पास ये सेपरेट लिस्ट बन गया, तो इनको आप, मान लीजिए लो इंटरेस्टेड है तो इनको आप हफ्ते में 3-4 बार मैसेज कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। अगर हाईली इंटरेस्टेड है तो उन्हें आप डेली फॉलोअप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह 4th क्लास को क्या मटेरियल आपने सेंड करना है वो अलग से आप शेयर कर सकते हो।
एरिया वाइज आपने कुछ अलग से सर्कुलेट करना है तो वो भी आप कर सकते। इससे क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा आपको कि जैसे ही आप फॉलोअप स्टार्ट करेंगे तो पेरेंट्स इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। जो हाईली इंटरेस्टेड है वो तो बहुत जल्दी कन्वर्ट होंगे, और जो लो इंटरेस्टेड है वो भी आपको देख रहे हैं, आपका डेली आप जो भी डाल रहे हो ब्रॉडकास्ट में वो भी आप वॉच कर रहे हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट हो। इसी के साथ ही अगर आपने पेरेंट्स का नंबर सेव किया है और उनको भी बोलिए कि आपके स्कूल का नंबर, हेल्पलाइन नंबर सेव करें, तो अगर दोनों नंबर सेव होते हैं फिर ही ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो आप मैसेज सेंड करते हो फिर ही उनके पास जा सकता है। अगर मान लीजिए पेरेंट ने आपका नंबर सेव नहीं किया, जस्ट आपने नंबर सेव किया है, तो जितने भी मैसेज आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सेंड करोगे वो सिर्फ आपके सेंड ही होंगे, रिसीव नहीं हो पाएंगे। तो जब भी नंबर सेव करो, अगर पेरेंट विजिट कर रहा है या कैसे भी करके उनको नंबर, अपना स्कूल का नंबर जरूर, अपना हेल्पलाइन नंबर सेव करवाइए, ताकि जो आप ब्रॉडकास्ट पे जो भी मैसेज बूस्ट करो, शूट करो तो उन तक इजीली पहुंच सके। उसके बाद जितने भी नंबर सेव होंगे, मान लीजिए अगर आप कोई स्टोरी डालते हो तो यहाँ पे एक मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ, बहुत ही लाजवाब टेक्निक है और मैं भी इसी टेक्निक का बेनिफिट लेता हूँ। मान लीजिए आपने 1000 बंदों को अपना नंबर सेव करवा दिया, ठीक है। अभी आपने कोई भी एडमिशन का पोस्टर डाला, कोई आप क्विज करवा रहे हो स्कूल में या कोई कल्चरल एक्टिविटी या कुछ भी आप करवा रहे हो, उसका कोई पोस्टर डाला, तो मान लीजिए फर्स्ट स्टेप पे सुबह आपने 8 बजे स्टोरी डाली, तो 9 बजे, 10 बजे या 11-12 बजे तक आपके 200-300 व्यूज आए हैं। तो आप चाहते हो इन व्यूज को और इंक्रीज करना, आप चाहते हो कि और ज्यादा लोग देखें, क्योंकि आपका नंबर तो हजारों लोगों के पास सेव है, बट अभी तक सिर्फ 200-300 लोगों ने आपका जो स्टोरी देखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टोरी डाल रहे हैं, जिसका स्टोरी लेटेस्ट होता है वो ऊपर शो होता है। तो अभी आपको स्ट्रेटेजी क्या करना है कि नेक्स्ट 3 घंटे बाद एक स्टोरी और डालना है, कुछ डिफरेंट। तो उससे क्या होगा कि आपका स्टोरी फिर से एक बार टॉप पे आ जाएगा। तो दोबारा से, क्योंकि लेटेस्ट स्टोरी देखने के लिए प्रीवियस स्टोरी पहले देखना पड़ता है, तो अभी आपकी पहले वाली स्टोरी के व्यू एकदम से इंक्रीज होंगे, दूसरे वाली को तो होंगे होंगे। अभी आपने 2-3 घंटे और वेट करनी है, उसके बाद फिर 3-4 बजे दोबारा से एक स्टोरी डाल दो। तो अभी लेटेस्ट वाली के व्यू आएंगे, जो फर्स्ट है उसके भी व्यू बढ़ेंगे, सेकंड के भी बढ़ेंगे और थर्ड के भी आपको व्यू आएंगे। अभी लास्ट 4 जो आपका फोर्थ स्टोरी है, शाम को 6-7 बजे शूट कर दो। तब मोस्टली खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद ऑलमोस्ट सारे फ्री होते हैं, तो वो लगभग 1 घंटा मोबाइल पे हर पेरेंट लगाता है। तो आपका अभी फोर्थ स्टोरी, जो लेटेस्ट स्टोरी है ऊपर शो होगा, तो उनको फोर्थ स्टोरी देखने के लिए, यानी कि स्टोरी आपका ऊपर लेटेस्ट आ रहा है, लेटेस्ट स्टोरी देखने के लिए फर्स्ट स्टोरी भी देखना पड़ेगा, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी। तो सुबह सिर्फ 300 व्यू थे, अभी आप देखोगे कि 300 के डबल हो चुके होंगे, 500, 600 या इससे भी ज्यादा हो सकता है। सो ये एक स्ट्रेटजी है कि लोगों तक कैसे मैक्सिमम रीच, कैसे अपनी स्टोरी की आप लेके जा सकते हो। इवन कि आप रात को फिर 9-10 बजे भी आप स्टोरी डाल सकते हो, दिन में 4-5 बार स्टोरी डाल सकते हो। जो आपका मेन पोस्टर है वो सबसे पहले डालिए, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से डाल सकते हो। फर्स्ट स्टोरी, पहली स्टोरी दिखाने के लिए आपको बार बार 3-4 बार पोस्ट करना पड़ेगा, लेटेस्ट देखने के लिए बंदे को पहली स्टोरी देखनी पड़ेगी। सो ये एक टेक्निक है कि आप अपने स्टोरी व्यू कैसे बढ़ा सकते हो। जितने स्टोरी व्यू बढ़ेंगे, नेचुरली कोई ना कोई इंक्वायरीज रेज होगी। हम भी इसी स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, हमारे पास भी जो क्वेरीज आती हैं इसी मेथड के थ्रू आती है। और ये व्हाट्सएप का जो मैं आपको व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, ये मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हम भी अपनी कंपनी के लिए ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं और उससे रिजल्ट लेते हैं। वही स्ट्रैटेजी सेम मैं आपको स्कूल और इंस्टीट्यूशन के लिए बता रहा हूँ। सेकेंडली, आपको क्या करना है कि क्रिएट बिजनेस प्रोफाइल। आपको अपनी बिजनेस प्रोफाइल, व्हाट्सएप की जो बिजनेस प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करना है। आपका कॉन्टैक्ट, आपके ईमेल आईडी, आपकी लोकेशन, आपका इन टाइम आउट टाइम के, कब आपका इंस्टीट्यूशन ओपन होता है, कब क्लोज होता है, आपकी मैप की लोकेशन, आपकी इन्फो, डिस्क्रिप्शन, फोटोज, ये सब आप कंप्लीट कीजिए। क्योंकि कोई भी बंदा आपकी जब
प्रोफाइल विजिट करेगा तो उसको प्रॉपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। एक तरह की ये मिनी वेबसाइट है, इसका आप लिंक भी शेयर कर सकते हो। ये एक तरह का आपका ई कार्ड भी है, जिसको आप शेयर कर सकते हो पेरेंट्स के साथ, या कोई बंदा इंटरेस्टेड है आपकी स्कूल की इंफॉर्मेशन जानने के लिए, उसके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। तो बिजनेस प्रोफाइल को कंप्लीट करके रखिए। कोई भी पर्सन विजिट करे तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कैटलॉग। अभी आपके पास देखिए एडमिशन का टाइम है, तो आप एक कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं बिजनेस व्हाट्सएप पे। तो कैटलॉग का ऑप्शन रहता है, वहां पे आप अपनी फोटोज डालिए। क्या आपके जो आप चार्जेस, उस पर आप प्राइसिंग भी डाल सकते हो, एडमिशन चार्जेस क्या है या कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, डिटेल डाल सकते हो, ताकि जो कंप्लीटली पर्सन वहीं पे चेक कर सके, उसको आपकी वेबसाइट पे जाने की जरूरत ना पड़े, वो आपकी कैटलॉग देख सके। और कैटलॉग को आप शेयर भी कर सकते हो। वहां पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट भी डाल सकते हो कि मान लीजिए आपके पास क्रैश कोर्सेज है, कोई इंस्टीट्यूशन आप चला रहे हो, क्रैश कोर्सेज है आपके पास, या आपके पास क्वार्टरली कोर्सेज हैं, या एनुअल पैकेज है। तो इस तरह से पैकेज आप बना के वहां पे डाल सकते हो। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि जिस स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ वही कोर्स, आपको वही कैटलॉग आप शेयर कर सकते हो। इससे बहुत बेनिफिट मिलता है और आपकी जो एडमिशन है बूस्ट होंगी एकदम से, एक सिंगल क्लिक से आप शेयर कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है ग्रीटिंग मैसेज या अवे मैसेज। ये बिजनेस व्हाट्सएप पे एक ऑप्शन है कि अगर कोई पर्सन आपको मैसेज कर रहा है तो ऑटोमेटिक उनको एक ग्रीटिंग मैसेज आता है। थैंक यू का मैसेज आप लगा सकते हो, आप अपनी वर्डिंग वहां पे एक लगा सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या है, बहुत बढ़िया इंप्रेशन बढ़ता है कि देखने वाले को लगता है कि मेरा एक प्रॉपर वे से वेलकम हुआ है, कि मैंने मैसेज किया और स्कूल की तरफ से या इंस्टीट्यूशन की तरफ से मुझे एक मैसेज आया। या आप अवे मैसेज भी वहाँ पे सेट कर सकते हो, जिसको हम बोल सकते हैं कि वर्चुअल रिसेप्शनिस्ट, कि आप अवेलेबल नहीं हो, रात को 12 बजे 1 बजे या जब भी आपको मैसेज आ रहा है उसका ऑटो रिप्लाई बन के, वो जो भी रिप्लाई आपने सेट किया हुआ ऑटोमेटिक वो चला जाता है। आप जब भी वो मैसेज आप देखते हो उस पर्सन को कॉल कर सकते हैं या आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रहता है क्विक रिप्लाई। सो ये सबसे बढ़िया फीचर है व्हाट्सएप का कि आपने जस्ट स्लैश डाल के आपने कोई भी मैसेज बनाया, जैसे कोई एडमिशन का मैसेज बनाया, कोई आपने फी का मैसेज बनाया, कोई आपने प्रपोजल बनाया हुआ है, या आपने कोई इंफॉर्मेशन बनाई हुई है जो आपको लगता है कि बार बार पेरेंट्स को सेंड करनी पड़ती है। मान लीजिए बैंक डिटेल आपने सेंड करनी है, किसी को अपने पेटीएम का मैसेज या गूगल पे का मैसेज बनाया हुआ वो सेंड करना है, किसी को अपने एडमिशन के बारे में सेंड करना है, किसी को अपने क्रैश कोर्सेज के बारे में सेंड करना है। तो ये सारे के सारे मैसेज आप बना के सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद क्विक रिप्लाई में क्या रहता है कि स्लैश डाल के एक आप यूजर नेम रख सकते हो। जैसे कि हमारे पास कोई क्वेरी आती है तो स्लैश डेमो के नाम से हमने बनाया हुआ है, स्लैश अगर किसी को बैंक डिटेल भेजनी है तो स्लैश बैंक के नाम से हमने बनाया हो। तो स्लैश हम बी टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक बी वाले जितने भी बैंक है या बैंक क्वेरी है जो कुछ भी है तो वो हमारे पास आ जाते हैं। उस पर हम क्लिक करते हैं तो जो भी मैसेज, चाहे जितना मर्जी लंबा मैसेज है, जिसके उसके साथ चाहे फोटो है, कोई वीडियो है, ऑटोमेटिक वो अटैच होके कस्टमर को सेंड हो जाता है। तो इसके लिए हमें मैसेज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है कि किसको हमने लास्ट सेंड किया था, वहां से हम ढूंढेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे दोबारा से, कितना टाइम कंज्यूम होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्लैश करके यूजर नेम आपने डाला, यूजर नेम डालते ही आप इंस्टेंटली मैसेज सेंड कर सकते हो किसी को भी। इसी तरह आप जितने भी आपके पास मैसेजेस हैं उनको आप सेव कर सकते हैं और स्लैश की मदद से क्विक रिप्लाई के लिए आप रेडी कर सकते हैं। सो बहुत इजी है और इसे आप यूज करके देखिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉलो द लेबल्स। ये सबसे बढ़िया, क्योंकि एक मिनी CRM है। अगर आपके पास कोई फॉलोअप के लिए पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि कैसे आप पेरेंट को फॉलो कर सकते हैं, कौन कौन से पेरेंट इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, कैसे आप इनको मैनेज कर सकते हैं, तो बिजनेस व्हाट्सएप में ये फीचर्स हैं। यहाँ पे आप लेबलिंग कर सकते हैं, लो इंटरेस्टेड है, हाईली इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, जो भी है आप यहाँ पे आप खुद के लेबल क्रिएट कर सकते हो, उनको आप कलर दे सकते हो और जो पर्सन इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, उनको आप उस लिस्ट में या उस लेबल में आप डाल सकते हो।
इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि मान लीजिए आपने इंटरेस्टेड को फॉलो अप करना है, आपको पता होगा कि मेरी इंटरेस्टेड लिस्ट में 250 लोग हैं, लो इंटरेस्टेड में 130 हैं, या नॉट इंटरेस्टेड में 30 हैं, 40 हैं, कितने पर्सन है वो आपको पता चलेगा। और ये सबसे बढ़िया फीचर है, क्योंकि जैसे जैसे आपका मान लीजिए लो इंटरेस्टेड है, वो आपकी कॉल करने के बाद इंटरेस्टेड हो गया, तो उसको आप लेबल चेंज कर सकते हो, इंटरेस्टेड में डाल सकते हो। सो इंटरेस्टेड वाला पर्सन हाईली इंटरेस्टेड हो गया तो हाईली इंटरेस्टेड में डाल सकते हो। इससे आपको पता चलता रहेगा कि कितने लो इंटरेस्टेड हैं, कितने नॉट इंटरेस्टेड हैं और कितने हाईली इंटरेस्टेड हैं। या जितने आपके पास ज्वाइन है, ज्वाइन का आप अलग से बना सकते हो, या एडमिशन डन का आप बना सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास टोटल इंक्वायरी कितनी आई थी, टोटल इंक्वायरी का भी आप बना सकते हो कि टोटल इंक्वायरी कितनी आई, इसमें से लो इंटरेस्टेड कितने हैं, नॉट इंटरेस्टेड कितने हैं, हाईली इंटरेस्टेड कितने हैं और कितनों ने एडमिशन डन कर दिया है। सो प्रॉपर आपके पास रिकॉर्ड रहेगा लेबलिंग के थ्रू। सो ये सबसे बढ़िया आपके पास बेनिफिट रहता है। और ये जितने भी मेथड बताए आपने, ये रेगुलर आपने, चाहे वो आपने स्टोरी डालनी है, ब्रॉडकास्टिंग करनी है, कुछ आपने मैसेजिंग करनी है, क्विक रिप्लाई करना है, ऑटोमेटिक आपका ग्रीटिंग या अवे मैसेज, जब आप नहीं हो तो अवे मैसेज जाए आपका, या आपने लेबलिंग थ्रू लेबलिंग करनी है अलग अलग कलर मेथड के थ्रू। तो ये सारे के सारे मेथड अगर आप एक पर्सन पर्टिकुलर आपका इस काम पे है तो इजीली आप 7 to 8% एडमिशन इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि हम भी जब भी हम कुछ भी डालते हैं अपने क्लास ऑन के इस हेल्पलाइन नंबर पे 9023790237, तो ऑटोमेटिक स्टोरी से हमें काफी इंक्वायरीज आ जाती हैं। तो जब आप भी इस तरह की अमेजिंग स्टोरीज डालोगे, अलग अलग आप कुछ ना कुछ डाल रहे हो, कुछ एक्टिविटी डाल रहे हो, कुछ पोस्टर डाल रहे हो, तो डेफिनेटली आपको इंक्वायरीज रेज होंगी। तो एक बेनिफिट और बोनस बताने जा रहा हूं कि आप अपने बिजनेस व्हाट्सएप को या अपने नंबर को प्रमोट कर सकते हो। एक इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन सर्च पोर्टल एंड डायरेक्टरी है classhood.com। यहाँ पे जाके आप अपने स्कूल को, अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने ट्यूशन को आप रजिस्टर कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल डालिए, अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए, अपना ईमेल आईडी डालिए, अपनी डिस्क्रिप्शन डालिए, अपने फोटोज डालिए, अपनी वीडियोस डालिए, अपने टाइमिंग डाल सकते हो, सब कुछ यहाँ पे आप डाल सकते हो और उसको आप प्रमोट कर सकते हो। ये इसका लिंक भी आप व्हाट्सएप प्रोफाइल में डाल सकते हो। इस डायरेक्टरी का आपको एक पर्टिकुलर एक लिंक मिलता है जिसको आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल पे, जो आपकी व्हाट्सएप की बिजनेस प्रोफाइल है, उस पे आप डाल सकते हो, ताकि जो आपका जो प्रोफाइल है, क्लासहुड का प्रोफाइल है, लिस्टिंग है, वो कोई भी पर्सन चेक कर सके। और ये क्लासहुड पे अगर आपका लिस्टिंग होता है तो गूगल में भी आपका रैंक इंप्रूव होता है, जिससे आपको एडमिशन लेने में हेल्प मिलती है। सो ये था एक बिजनेस व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी एडमिशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, इजिली कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी में आपने जाना। अगर ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए तो एक लाइक बनता है, आप लाइक कर दीजिए और आने वाली वीडियो के लिए बने रहिए क्लास ऑन के साथ। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए। और बाकी की स्ट्रेटेजी के लिए देखिए क्लास ऑन पे विजिट कीजिए और बाकी की हमारी वीडियो जरूर देखिए। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपने स्कूल, अपने इंस्टीट्यूशन, अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी की एडमिशन को इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी बिना कुछ पैसे दिए।